सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया। जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडणवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।